अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राना मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सूरत हाल ये है कि FBR के जो साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक वक़्त आया था कि FBR को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और उन्होंने जनरल बाजवा साहब को और मुझे बुला के ये सारी बातें कहीं और कहा कि ये जो बड़े बड़े अफसर हैं 21, 22 और 23 के रेट के, ये फ़जूल हैं और ये सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो इनका कोई ना कोई हमें हल निकालना होगा। तो आखिरकार जनरल बाजवा ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी करें। तो हमने फ़ैसला कर लिया था कि इनको हटाया जाए। लेकिन बाद में जब इन सब लोगों की जो बड़े बड़े ग्रेड के अफसर थे, स्टैब्लिशमेंट लगा लें, इनकी जब बाजवा साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब आप इमरान खान को हटा दें, हम आपके साथ हैं। तो ये सूरत हाल है। आए देखते हैं पहले शब्बर जैदी की गुफ्तगू। इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा अगर आप सारे ये बातों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। तो पहले जी ये वीडियो देखें। मुझे खान साहब ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी थी कि तुम FBR बंद कर दो, और उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं कम से कम 10 मरतबा कहा कि तुम गलत हो, ये नहीं चल सकता, तुम इसको बंद करो। सर आपने बाजवा साहब से भी सुनो ना, बात सुनो पूरी। तो मैंने खान साहब को कहा नहीं जी मुझे ट्राई करने दें, चलने दें, ये करने दें। और मैं आज ये समझता हूँ, आज बैठ के ये समझता हूँ कि इमरान खान का ये विजन ठीक था। एस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मिलकर, मैं और बाजवा साहब और इमरान खान ने मिलकर 21 नवंबर 2019 को एक रीस्ट्रक्चर ऑफ FBR का डॉक्यूमेंट साइन किया। 2019 21 नवंबर 2019, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया। बाजवा साहब ने हमें कहा कि, और मैं समझता हूँ ये उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने इमरान खान को कहा, मैं और इमरान खान साहब थे, मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जो आप करेंगे मेरा आपके साथ कोऑपरेशन है। वो डॉक्यूमेंट हुआ, सरकारी कागज में आया। सरकारी कागज जब आता है किसी चेयरमैन के पास तो वो हमारे नीचे से होकर आता है। जब वो नीचे से होकर आया तो वो नीचे वालों ने देखा कि ये क्या लिखा। उसमें ये लिखा था कि इसको फारिग करें और इसको फारिग नहीं करें। उसमें लिखा था, मैं एक मिसाल देता हूँ, उसमें लिखा था कि चीफ कमिश्नर जो होते हैं कराची में, जो 21 ग्रेड के होते हैं, वो 23 पाकिस्तान में 23 है। उसमें लिखा था कि चीफ कमिश्नर की पोस्ट खत्म हो जाए, फारिग, ठीक है। और इस तरह की मतलब 15 चीजें और थी कि फारिग, ये फारिग, ये फारिग, ये फारिग, ठीक है। उन्होंने जाकर वो कागज लीक आउट किया और अफसरान की मीटिंग हुई। वो सारे अफसर मिलके गए। आपके एक बड़े करीबी खान साहब के दोस्त थे उनके पास, जो PM में हाउस में बैठा करते थे, जो आपके ब्यूरोक्रेट के बादशाह होते हैं, जो उस वक्त तो वही होते हैं ना जो PM के साथ होते हैं। उनको मिले, उन्होंने कहा जी शब्बर साहब बावले हो गए हैं और उन्होंने ये पता नहीं अजीब सी चीज पास कर दी है, आप हमारी मीटिंग करवा दें बाजवा साहब से। 4 बजे करीब मुझे पता लगा कि हमारी एक बहुत बड़ी डेलीगेशन बाजवा साहब के पास बैठी हुई है। मैं दफ्तर में बैठा हूँ, पता लगा कि सारे अफसरान FBR के बाजवा साहब के पास बैठे हो। अगले दिन बाजवा साहब ने मुझे बुलाया कि शब्बर ये सारे आए थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो। ये सारे कह रहे थे आई एम नॉट स्टिल इंटरेस्टेड, डू इट। उसमें ये भी था कि ये 23,000 आदमी से 15,000 आदमी दफ्तर नहीं आएंगे, घर बैठेंगे, तनख्वाह लेते रहे। OSD। उसके बाद आपकी कैबिनेट के कुछ हजरात गए उनके पास। उन्होंने कहा कि सर ये बावला है, ये बावला है, और इसको आपने, और इमरान खान भी एक बावला है, दोनों 2 बावले आपने इकट्ठे कर दिए और ये तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे ब्यूरोक्रेसी को। तो इन दोनों बावलों को आप कंट्रोल करें, आप मास्टर हैं तो आप कंट्रोल करें। तो और ये हमारी जिंदगी गुजरी है ब्यूरोक्रेसी में, हम ये हैं, हम वो हैं, तो शब्बर को संभालें। बाजवा साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये क्या है। मैंने कहा सर वो, तो मैं चला गया। जब मैं चला गया तो वो आपके बुजुर्गार दीन वगैरह बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बाजवा साहब ने लिहाज में मुझे कहा कि यार देखो सबको साथ लेके चलो। बस सबको साथ लेके चला मैं, तो मैं आज फारिग हो घर आ गया। फिर इमरान खान ने मुझे बुलाया, कहने लगा यार शब्बर मैं तुम्हें इतना बड़ा सपोर्ट तुम्हें दे दिया और तुमने ये फिर मैस कर दिया, तुम सारे FBR के अफसरों को बुलाओ, मैं इनकी माँ बहन करना चाहता हूँ। इमरान खान को मैंने कभी उससे में नहीं देखा। आप शायद उस जमाने में थे, याद है, एक 3rd फ्लोर पे हॉल था, वहां उन्होंने सबको बैठा दिया। उन सबकी टांगें कांप रही थी, एक्चुअली टांगें कांप रही थी
खान साहब जब दाखिल हुए तो उन्होंने उनकी तरफ सारे, जब हॉल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने, खान साहब ने गुस्से में उन सबको देखा, मतलब ये इधर आधे इधर बैठे, आधे इधर बैठे थे, तो खान साहब ने दाखिल होकर उनको गुस्से में देखा कि इनकी आज सबकी मैं करता हूँ माँ बहन। अच्छा, मैं पानी लेके खड़ा था। मैंने खान साहब को कहा सर ये आज थोड़ा सा लिहाज करे, इस पे 2-4 दिन हम सोच लेते हैं, आज इनकी माँ बहन नहीं करे, इसको टाइम दे। फिर वो जो बंदा जो खान साहब का 100 साल में जानने वाला था, उसने खान साहब को कहा कि सर हम सब जाएंगे, अब नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा, और इस जुर्म का ही मैं गुनहगार हूं कि उस मीटिंग में भी ये फैसला नहीं हुआ, मगर ये फैसला होना चाहिए है। 15,000 आदमी ज्यादा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब वो आता ही दफ्तर में इसलिए है कि वो कैसे बिजनेसमैन को तंग करे। 6,000 कंटेनर रोजाना निकलता है, ठीक है। मुझे ये पता लगा है कि बिल्कुल शराफत का जो पैसा है ना, शराफत बिल्कुल पवित्र खाने काबा से जो क्या आता है, उसका कॉस्ट 8,000 रुपए बनता है। वो तो मतलब वो 8,000 पर कंटेनर है, ठीक है। तो सर जो ना खुले, नहीं ना खुद नहीं, 8,000 तो आपकी कॉस्ट आ ही जाती है, आई जाती है। अच्छा, मैंने फिर एक दिन एनालाइज किया कि कराची में मैं गौर करूं कि कराची में जो अमीर आदमी हैं वो कौन कौन, उनमें से बड़े बिजनेसमैन कौन से हैं। तो मैंने अंदाजा किया है कि पाकिस्तान, कराची में जो बड़ा कैश का आइटम है उनमें से आधे क्लियरिंग एजेंट है। अब ये किस्सा मेरी आंखों देखा है, आपने पाकिस्तान में एक चैनल को फरा बेच दिया, फरा बहुत बड़ा बेचा था, बहुत बड़ा प्रेशर आया। मैं उस वाक़े के बाद इमरान खान का मुरीद हो गया। उसने मुझे पूछा, शब्बर तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। कहना देन डू इट, खत्म। मैं कई दफा गुजरा हूं इन हालात से। नहीं, मैं अब ये अर्ज कर रहा हूं ना, इमरान खान का सबसे करीबी जानने वाला मीडिया ग्रुप था वो, ठीक है। नाम मैं नहीं लेता। आगे चले, इसके बाद सुने, आगे सुने। अब आपने कहानी सुनाई, मैं अब एक और कहानी सुनाता हूँ। इमरान खान साहब, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ने मुझे कहा कि एक दुकान है इस्लामाबाद की, वो कुछ गलत काम कर रही है, उसमें तुम छापा डलवाओ। मैंने छापा डलवाया, सुबह छापा डाला, आधे घंटे बाद पूरे मीडिया में वो चल गया। मेरा जरा देर में उठने की आदत है, तो मैं जब बस ऑफिस के लिए निकला को 9:30 बजे के करीब, तो इमरान खान और बाजवा साहब के अलावा सबकी कॉल आ गई थी। पाकिस्तान के हर आदमी ने मुझे कॉल की, इंक्लूडिंग वन ऑफ योर MNAs। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मजलूम इंसान पाकिस्तान का इमरान खान है। वो पता नहीं किन लोगों के साथ बैठा हुआ था। यार मुझे बताओ, समझाओ ना यार। एक आदमी ये देखे ना, आप कमर्शियल, आप पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को गौर करें ना यार। आपका सबसे बड़ा इशू FBR था, और आपका जो PS to PM जो था, जो भी नाम था उसका, वो चेयरमैन FBR को बगैर बताए आर्मी चीफ से मीटिंग करवा रहा है। अच्छा, अब आगे चले। अब मेरा सवाल ये है, अब मैं फिर ये कह रहा हूं, तुम लोग बार बार ये कहते हो कि आर्मी चीफ जिम्मेदार है। मैं तुम्हें आज भी ये कहने को तैयार हूं, तुम्हारी गवर्नमेंट आर्मी चीफ ने नहीं गिराई, तुम्हारी गवर्नमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी ने गिराई है। इस वाकये के बाद मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान में लोगों को बहुत चीजों का समझ आ जाए। जो ग्रेड 21 से ग्रेड 22 की प्रमोशन होती है ना, ये PM करता है। बिल्कुल ठीक। FBR का इंचार्ज तो चेयरमैन FBR प्रेजेंट करेगा, जो मेरी टाइम वाला होगा सेक्रेटरी। मैं समझ। तो मेरी बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, मुझे वो जाना पड़ गया। तो अच्छा, वो होता ये है कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि उसको बिल्कुल आखिरी दिन पे ले आती है, जान के ताकि कोई कर ही ना सके, कुछ काम ही नहीं हो सके, अपनी मर्जी के बंदे करवा। अच्छा, अब क्या हुआ कि खान साहब के घर पे वो पनी गाला में मीटिंग हुई संडे के दिन कि यार ये आखिरी दिन है आज। अच्छा, मैं अंदर पहुंचा तो मेरे वाले प्रमोशन को डिस्कस कर रहे थे। आपके बगैर? नहीं, मेरे बगैर नहीं, मैंने आपके पहले से हो रहे थे। हाँ, डिस्कस हो रहा था कि मिस्टर अली हैं, वो ये काशिफ है, ये है, ये। मैं बैठा सुनता रहा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने इस दौरान में ये भी डिसाइड किया कि यार वो जो बंदा है ना, वो ठीक नहीं है, उसको अगले साल करेंगे। ये पता जो भी उन्होंने आपस में को बात की, मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअली बिल्कुल समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद PM साहब आ गए, फाइल आई, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला।
वो तीन जो बैठे हुए थे उन्होंने फैसला कर लिया। नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को वही जो बात आपस में कर रहे थे वो उनको कह दी। वो बेचारा भी मुंह देखते रहा, उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, उसने कहा ओके। मैं डिप्रेस से बाहर आ गया। मैं डिप्रेस से बाहर आया तो मैं बाहर आके वो जो बनी गाला का जो प्राइम मिनिस्टर का घर का जो पतली सी लेन नहीं है, मैं वहां से एक बड़ा डिप्रेशन के हालात में ज्यादा था गाड़ी की तरफ। गाड़ी आपको पता है बाहर खड़ी होती थी खान साहब के घर। था ना जो इमरान नाम था, क्या था जो इमरान खान का फोन लेके रखता था, हाँ जो भी नाम था उसमें, वो भगता भगता आया, कह रहा खान साहब बुला रहे हैं। तो मैं गया तो वो जो खान साहब का घर था ना, जो इसमें एक मीटिंग रूम था और एक कमरा जहाँ जिनका ऑफिस था, उस कमरे के साथ एक खिड़की है जिसमें सामने पहाड़ी बैल्कनी है, बैल्कनी सामने नजर आता है ना वो। तो इमरान खान उस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था और वो बाहर की तरफ देख रहा था। तो मैं गया पीछे, मैंने कहा सर आपने मुझे बुलाया है? कह लगे हाँ। अच्छा, उसने मुंह उस तरह कह लगा शब्बर एक बात बताओ कि अभी जो मैं और तुम बैठे हुए थे प्रमोशन के लिए, इसका सारे काम में मेरा तुम्हारा क्या रोल? उसने मुझे कहा कि अभी जो हम करके आए हैं इसमें मैंने तुमने क्या किया? हम क्यों बैठे थे? हम क्यों बैठे थे? हमारा कोई सही नहीं, खत्म होगी पहले। नहीं यार, जब वो फैसला वहां हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि पीएम को वही आई है कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, वो 22 ग्रेड में आपने पीएम को रखा क्यों है? मुझे समझाएं पहले, आप वो एक कहानी समझाएं। आप सोचे, मैं मतलब उस दिन के बाद से मैंने अंदाजा किया कि ऐसा मुल्क क्यों है। अच्छा आगे चले, जब मैं 21 ग्रेड वाले में गया प्रमोशन में, तो वो झगड़ा बढ़ गया कि जी इसकी पर्सनल वेल्थ क्या है, ये है वो है। मैंने कहा सर एक बात बताएं, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट क्यों नहीं लगा देते आप? नकाद लगा दें। कहते अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा सुने, आगे सुने। अच्छा, एक बंदे के बारे में डिस्कशन हो रही कि जितने बंदे मेंबरान बैठे थे वो सब कह रहे कि यार ये बंदा इस काबिल नहीं है कि प्रमोट हो। मैं बिल्कुल क्लियर था, मैं जानता भी था उस आदमी को, मैं बड़ा क्लियर था कि ये बंदा प्रमोट नहीं होगा। आखिर में डिसीजन हो गया प्रमोट हो गया। मैंने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर आप सारे अभी जो डिस्कस करते हैं मैं तो जानता नहीं, मैं तो अभी बिहार में आया हूं, मुझे को पता नहीं ये आदमी कहां से आया, क्या आया, इसको क्यों प्रमोट कर? नहीं सर हम चाहते हैं कि रिटायर 21 में हो। सर मुझे ये बताएं ना, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट का जो एडवाइजर होता है जी, बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी होना चाहिए। लेकिन वहां अगर आप जैसे नहीं, मैं अर्जी कर रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट का एडवाइजर। देखिए एक और बात आप गौर नहीं कर रहे, जो एस्टैब्लिशमेंट का एडवाइजर होता है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होता है, उसी एस्टैब्लिशमेंट से ही उसी से निकल के आ रहा क्योंकि वो सबको जानता है। अच्छा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि पाकिस्तान ठीक हो। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 20 ग्रेड से ऊपर वाले प्रमोशन को पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। बिठाए जो कि अमेरिका में होती है, टीवी के सामने बिठाए ना, अमेरिका में बंदे का पुत्र बनाते हैं, सामने बिठा के बंदे का पुत्र बनाए, आ जाए बैठ जाए। अमेरिका में होती है, सी स्पैन चलता रहता पूरा दिन, चलते रहे, टीवी चैनल बैठे रहे सामने, वहां एक पूरी कमेटी बैठी हाँ, होती है, कांग्रेसमैन होते हैं उसमें, 21 से 22 जो हो ना उसको बिठा दे सामने। अच्छा सर, ये मगर एक बात है, कांग्रेसमैन बैठे होते हैं, सेनेट पहले कांग्रेस की कमेटी से जाता है, फिर सेनेट की कमेटी से जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट भी साइन करता है। मेरी दरखास्त फिर इसमें थोड़ी आगे चलेगी, पता नहीं उस दरखास्त पे मैं मारा नहीं जाऊं, मुझे कि फिर इसमें हमारे भाइयों की प्रमोशन भी उस तरह होनी चाहिए। अच्छा अब आगे चले, जज की क्यों नहीं होती? जज की हियरिंग क्यों नहीं होती? वहां होती है, नहीं यहाँ क्यों नहीं होती? होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? आपने क्यों नहीं की? होनी तो आइए तो जुडिशियल रिफॉर्म्स कर लेते हैं। नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म की यार, एक खुदा का वास्ता एक मेरी बात सुनो। अब जिंदगी में ना एक लफ्ज होता है रिफॉर्म, इस लफ्ज को डिक्शनरी से निकाल दो। आप लोग आए थे सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए, आप लोग आए थे तब्दीली के लिए, और सबसे ज्यादा वाहियात हरकतें सिविल सर्विस में